नमस्कार शिक्षक साथियों, तो जुड़ चुके हैं आप हमारे YouTube चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। दोस्तों, यदि आपने पहले से MP टेट वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा होने वाली है, इसका फॉर्म के लिए अप्लाई कर दिया है और इसके बाद सत्र 2025-26 अप्रैल माह का अनुभव प्रमाण पत्र के लिए क्लेम करने के बाद आपका वेरीफाई हो गया है। अब आप उसमें संशोधन करना चाहते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र 3 सत्र का यदि आपका हो गया है तो आप उसका जो 50% का लाभ है किस प्रकार से ले पाएंगे। आपको यहाँ पे करेक्शन के लिए हमने यहाँ पे खोल रखी है जो साइट है। तो सबसे पहले अब हमें अनुभव प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। अनुभव प्रमाण पत्र डाउनलोड कर ले। तो अनुभव प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे GFMS पोर्टल 2.0। यहाँ पे हम जैसे ही ये GFMS पोर्टल 2.0 को सर्च कराएंगे, फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए लॉगिन वाले बटन पर टैप करना और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे पासवर्ड फिल कर देना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है अपना पोर्टल गेस्ट वाला। अब यहाँ से अनुभव प्रमाण पत्र दावा वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र दावा को प्रिंट करें, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अनुभव प्रमाण पत्र दावा पे जो प्रिंट करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा और यहाँ पे बी ऑल रजिस्टर एक्सपीरियंस क्लेम फॉर्म, और इस प्रकार से हम नीचे आएंगे। नीचे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो 2025-26 का अनुभव प्रमाण पत्र हमारा बन चुका है। अब इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बी वाला ऑप्शन होगा। इसके बगल में यहाँ पे जो डाउनलोड का इस प्रकार का एरो का आप निशान देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो अनुभव प्रमाण पत्र हमारा डाउन। इस प्रकार से हमें तीनों सत्र के यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 19-20 तो 24-25 और यहाँ पे 25 और 26 का अनुभव प्रमाण पत्र, यहाँ पे हम तीनों अनुभव प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने तीनों PDF को डाउनलोड कर लिया है। अब इनको मर्ज करेंगे एक आप इस वेबसाइट से कीजिएगा मर्ज, तो आपका ज़्यादा बेहतर रहेगा ilovepdf.com। अब यहाँ पे जाएंगे मर्ज PDF पर। मर्ज PDF पर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो फाइल से सिलेक्ट करनी है, हम यहाँ पे तीनों फाइल्स को जो है सिलेक्ट कर देंगे। ड्रैग करके वहाँ पे छोड़ सकते हैं तीनों फाइल को। तो दोस्तों, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमने तीनों फाइल को उठा के यहाँ पे ड्रैग कर दिया है। यहाँ पे आप सत्र भी देख पाएंगे, रीनेम कर लेना है। अब यहाँ पे मर्ज PDF पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें PDF को मर्ज करने के बाद यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं हमें यहाँ पे फॉर्म को जहाँ से करेक्शन करना है। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे जो मध्य प्रदेश चयन परीक्षा वर्ग 3 की जो होने वाली है उसमें करेक्शन करना चाहते हैं, पेमेंट के बाद संशोधन करना चाहते हैं। संशोधन करने के लिए आपको इस प्रकार की जो वेबसाइट है खोल लेनी है esbmp.mponline.gov.in। यदि आपको कोई समस्या जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम यहाँ पे चलते हैं एक बार फिर से होम पर और यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे भुगतान पश्चात संशोधन, यहाँ पे आप साइड में देखेंगे इस प्रकार का ऑप्शन होगा। आप यहाँ पे घोषणा पत्र पे चेक मार्क लगाएंगे। जो भी जानकारी है हमने समस्त जानकारियाँ शर्तें एवं पढ़ ली हैं। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे, यहाँ पे जो हमें शुल्क है, महत्वपूर्ण अपडेट है, महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ पे जो सुधार का जो फीस कटने वाली यहाँ पे 60 रुपये दे होगी और यहाँ पे जो इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन या फॉर्म भरते हैं तो 20 रुपये शुल्क दे होगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं, आगे बढ़ाएं पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें आवेदन संख्या और ट्रांजैक्शन ID जन्मतिथि यहाँ पे फिल करनी होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आवेदन क्रमांक, ट्रांजैक्शन ID और जन्मतिथि यहाँ पे हमने फिल कर दिया। अब यहाँ पे कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ पे सत्यापित कर आगे बढ़ाएं पर क्लिक कर देंगे। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा और ये जो ट्रांजैक्शन ID आवेदन क्रमांक है, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा तो वहाँ पे आपका जो प्रिंट आउट है उसमें ट्रांजैक्शन ID लिखी होगी। अब यहाँ पे हम सत्यापित पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा जो मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा और यहाँ पे हमें फिल कर देना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें OTP डाल के सत्यापित कर लेना है। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमें यहाँ पे सारी जानकारी एक बार चेक कर लेनी है, जो भी जानकारी है, और नीचे आएंगे एक बार और यहाँ पे आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। यदि हम कोई संशोधन करना चाहते हैं तो प्रोफाइल में भी संशोधन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारी जो फाइल है प्रोफाइल खुल जाएगी और हमें यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल डाउन। अब नीचे आना है, जो हमारे जो 3 दिवस के अनुभव प्रमाण पत्र कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप यहाँ 42 नंबर का यहाँ पे पॉइंट देख पा रहे हैं। क्या आप अतिथि शिक्षक हैं? यदि हाँ तो क्या आपके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र 200 दिन कंप्लीट कर चुके हैं और कम से कम न्यूनतम एक सत्र में 30 दिवस आवश्यक होना चाहिए। यदि कई ऐसे हमारे अतिथि शिक्षक साथी हैं जिन्होंने 29 दिन का अनुभव प्रमाण पत्र
पत्र बनवाया है, क्योंकि उनका वर्ग 2 का एग्जाम पड़ गया था। इस वजह से 29 दिवस का जो अनुभव प्रमाण पत्र निकल रहा है तो वो मान्य नहीं होगा। यहाँ पे आप शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नहीं था तो यहाँ पे आपको हाँ कर देना है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना, आपको एक बार अच्छे से जानकारी चेक कर लेनी है, जो भी आप संशोधन करना चाहते हैं कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कम से कम 50% आरक्षण वाला है, ए वाला ऑप्शन लगाएंगे यहाँ पे, और नीचे आएंगे यहाँ पे जो प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 है, यहाँ पे ए वाला जो ऑप्शन भरा था पेपर कोड, यहाँ पे यस करेंगे। अब यहाँ पे चेक हेयर सिलेक्ट परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे एक बार चेक बार ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद एक बार फिर से सारी जानकारी एक बार चेक कर लेनी है आपको। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे जो रिक्तियाँ हैं यहाँ पे फिर से सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से एक बार जानकारी को चेक करते हुए यहाँ पे जो प्राथमिकता जिसके लिए आप पेपर अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म, यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक यहाँ पे जनजातीय कार्य विभाग के लिए, और जनजातीय कार्य विभाग है यानी विज्ञान संकाय से संबंधित है, तो आप यहाँ पे तीनों वैकेंसी देख पाएंगे। इसके बाद नीचे चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको यहाँ पे भी जानकारी एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है। जानकारी चेक करने के बाद यहाँ पे जो यदि आप सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और इसके बाद फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको चेक मार्क लगाना और यहाँ पे आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमने जो अभी आगे बढ़े पर क्लिक किया था। अब यहाँ पे आपके सामने एक दूसरा पेज खुल के आएगा। अब यहाँ पे आपको अतिथि शिक्षक आवेदन हेतु अनुभव प्रमाण पत्र, यहाँ पे आपको फाइल सिलेक्ट करनी है, यानी कि अपलोड करना होगा अनुभव प्रमाण पत्र। यहाँ पे चॉइस फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो भी जिस नाम से आपने फाइल को रीनेम किया था आप यहाँ से ओपन कर लेंगे। इसके बाद हमारी फाइल है जो अपलोड गेस्ट फैकल्टी एक्सपीरियंस पर क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से हमारा जो अनुभव प्रमाण पत्र है मध्य प्रदेश चयन परीक्षा वर्ग 3 के लिए अपलोड हो जाएगा, फॉर्म में संशोधन हो जाएगा। और यदि आपको कोई समस्या जाती है, आपका जो फाइल है अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। आपकी जो फाइल से संबंधित कोई भी समस्या है हम समाधान जरूर बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने जो अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे एक बार चेक जरूर कर लेना। चेक करने के लिए क्लिक टू डाउनलोड गेस्ट फैकल्टी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक बार चेक कर लेंगे कि यदि आप कोई भी फाइल अपलोड करते हैं उसमें कोई गलत फाइल अपलोड तो नहीं हो गई है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट डिटेल पर क्लिक करेंगे अब हमें पेमेंट करने का जो ऑप्शन है आगे आ जाएगा। बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाना है। इस प्रिंट को आपको प्रिंट करके रख लेनी है। ये नोट पेमेंट वाला जो हमारा फॉर्म है, यदि कभी ट्रांजैक्शन फेल्ड होता है तो हम यहाँ पे फॉर्म के माध्यम से हम पेमेंट को वापस करवा सकते हैं। करना है यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। आप पेमेंट करने का जो ऑप्शन है नेट बैंकिंग, यूपीआई आईडी, जो भी आप यहाँ पे मेथड चुन सकते हैं, आप चुन के पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको पेमेंट कर देना है। यदि आपको पेमेंट में कोई समस्या जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।